हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, जैसे कि ज्योतिष में अनेक प्रकार के योग होते हैं, अनेक प्रकार के ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, अनेक प्रकार की दशाएं होती हैं और उन सब का जब गणना होती है तब फलादेश किया जाता है। परंतु मैं आपको सूक्ष्म या जिसको कहते हैं मोटा मोटा आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ कर के क्या फल देता है, वो सूक्ष्म जानकारियां आपको प्रस्तुत करता हूं। इसमें भी यदि आपका केवल ग्रह की जब बात करते हैं कि लग्न में सूर्य है, चंद्रमा है, परंतु उस पर दृष्टि किसकी है, कैसी स्थिति में वो है, ये सब कुछ गणना करके पूर्ण जो फलादेश होता है वो तब प्राप्त होता है। तो मैं सूक्ष्म जो जानकारियां हैं वो आपको प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आपसे पुनः निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, स्वयं देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं और लाइक कमेंट अवश्य करें। तो आप जैसे आप देख रहे हैं, जन्म कुंडली मैंने 2 लिख रखा है। 2 का मतलब है दूसरा भाव। मित्रों, जन्म कुंडली में जो द्वितीय जो भाव होता है वो बड़ा महत्व का भाव होता है। इस द्वितीय भाव का कुंडली में बहुत महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो धन का भाव है और गृहस्थ जीवन के लिए या किसी भी जीवन के लिए धन का होना बहुत आवश्यक, अति आवश्यक है। और दूसरी बात वो है कुटुंब का भाव भी उसको कहते हैं, कुटुंब परिवार का भाव भी है वो। तो कुटुंब से संबंधित, धन से संबंधित जानकारियां हमें द्वितीय भाव से प्राप्त होती है। अब बात करेंगे पहले धन का। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, ये जन्म कुंडली हो गया, दूसरा भाव ये हो गया, इसमें यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो जातक के पास अथाह संपत्ति प्राप्त होती है। अब शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह पे शुभ दृष्टि भी होनी चाहिए। पाप ग्रहों से वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, तब आपको अथाह संपत्ति, अथाह पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ साथ में द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। शुभ ग्रह यदि दृष्टि डालते हैं तो आपको भरपूर धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात आती है कि दूसरे भाव के स्वामी, यानी द्वितीयेश जो होता है, इस दूसरे भाव का जो स्वामी होता है उसको द्वितीयेश कहते हैं या धनेश कहते हैं। वो धनेश कहाँ बैठा हुआ है? जैसे 2 लिख रखा है यहाँ पे 2, तो द्वितीय भाव, तो इस द्वितीय भाव का स्वामी कैसे कहेंगे आप? इस जहाँ यहाँ पे तो 2 मैंने लिखा हुआ है, इस पे कोई भी अंक हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो अंक लिखा होगा वही राशि द्वितीय भाव की बनेगी और उस राशि का स्वामी द्वितीयेश होगा। जैसे 2 लिख रखा है तो शुक्र हो गया, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी हो गया। द्वितीयेश हम कहेंगे इस कुंडली का द्वितीयेश है शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, कैसी दृष्टि है? यदि शुभ दृष्टि है, अच्छे भाव में द्वितीयेश बैठा हुआ है, तो निश्चित ही व्यक्ति धनवान होगा। उसको धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। अब आती है चौथी बात। चौथी बात क्या आती है? दूसरे भाव का जो स्वामी है, द्वितीयेश है, उसके पास, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? द्वितीयेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? बैठ करके कौन सी युति वो दोनों की बन रही है?
तो ये भी कुंडली में बहुत मायने रखता है। द्वितीय के साथ यदि शुभ ग्रह है तो निश्चित ही आपके जीवन में धन की कोई भी किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं आएगी और आपका जीवन धन से परिपूर्ण होगा, ये निश्चित है। तो द्वितीय भाव जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही है। कल पुनः किसी दूसरे विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।